जाए। शबनम जी, आपने इतना अच्छा मुद्दा उठाया है और वाकई इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोगों को बैठकर इस बात पर चर्चा करनी चाहिए कि आज इस हालात से जिम्मेवार कौन है। क्योंकि आग लगाने वाले लोग कह रहे हैं कि आग लगने नहीं दी जाएगी, तो कितना बड़ा मजाक है। मैं देश से लेकर प्रदेश तक की बात करूंगा। आपको निजामुद्दीन मरकज याद होगा, जब पूरे देश में प्रचार किया गया था कि भी कोरोना का बम इन जमातियों ने फोड़ा है पूरे देश में ज्यादा कर और मौलाना साहब को गिरफ्तार किया जाएगा। तो आज तक मौलाना साहब को गिरफ्तार क्यों नहीं किया बीजेपी गवर्नमेंट ने? पहली बात। दूसरी बात, आपको भाजपा प्रवक्ता की बात याद होगी कि किस तरह से उन्होंने धर्म के नाम पर अपनी दुकानदारी चलाई, अपमान किया और आपत्तिजनक शब्द कहे, लेकिन बीजेपी सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। बाद में अरब कंट्रीज के दबाव में अपनी प्रवक्ता के खिलाफ कार्रवाई की। आपको अच्छी तरह याद होगा, देश की राजधानी दिल्ली में 2-2 बार दंगे हो गए। किसने कराए? मुझे ये बताइए, भाजपा प्रवक्ता से पूछिए कि भी ये जो भारत हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, इस बात का नारा कौन लगा रहा है देश भर में? इस बात का नारा जो भाजपा से जुड़े हुए संगठन हैं वही लगा रहे हैं, वही डिमांड कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। अरे भाई, जब हिंदू राष्ट्र होगा तो उसमें मुसलमानों के लिए जगह क्यों होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो बीजेपी के लोग हैं उनमें कहते हैं कि भाई पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र है, वहां पर हिंदुओं के लिए कोई जगह नहीं है, तो इसलिए भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कीजिए। अभी भाजपा प्रवक्ता कह रहे थे हरियाणा में तो बड़ा भाईचारा है, 2-2 बार हरियाणा जला है, भाईचारे में आग लगी है। इसके अलावा एक बाबा को जब सजा सुनाई गई तो हरियाणा जला, 3 बार हरियाणा जल चुका। फरीदाबाद के अटाली गांव में मस्जिद को लेकर विवाद हुआ, वहां इसी तरीके से मारपीट और इस तरह की घटनाएं सामने आई, आपके सामने है। तो ये जो राजनीति भाजपा कर रही है, आग भी ये लोग खुद लगा रहे हैं और ये भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं जनता को कि जैसे ये कितना भाईचारा बनाकर रखने वाले लोग हैं। गुड़गांव के अंदर ये नैरेटिव किसने सेट किया कि भी मुस्लिम जो है सड़कों पर नमाज अदा नहीं कर सकेगा, खाली मैदान में नहीं कर सकेगा? भाजपा। साधारण सी बात है, गौकशी के नाम पर ये लोग एक तरफ तो सड़कों पर गौएं पॉलिथीन खा कर मर रही है, उसकी चिंता नहीं है, लेकिन गायों के नाम पर राजनीति करने में सबसे आगे हैं। उसके नाम पर निर्दोष लोगों को भी आग लगा देंगे तो इन्हें चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्होंने हिंदू मुस्लिम का जो नैरेटिव सेट किया है उसी के नाम पर ये दोबारा सत्ता में आना चाहते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि आज इस देश में कोई सुरक्षित नहीं है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। पूरे देश का माहौल गहराई से देख लेना, कहीं पर ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं, कहीं पर ये सिख और हिंदू की राजनीति कर रहे हैं, कहीं पर ये कुछ राजनीति कर रहे हैं, कहीं पर कुछ राजनीति कर रहे हैं। ठीक है कौशिक साहब, के बाद ऐसी सरकार आई है। डॉक्टर एच.एस. रावत साहब, मेरा सवाल आपसे है इससे एतराज है। कौशिक साहब देखिए, किस प्रकार से भाजपा प्रवक्ता ने सारा ठीकरा कांग्रेस के ऊपर किया। भाई साहब, कांग्रेस कब राजनीति करती है धर्म के नाम पर? कभी नहीं करती। हम तो सर्वधर्म सद्भाव में यकीन रखते हैं। जब जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा भाजपा सरकार द्वारा छीना गया था तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने क्या कहा था, भूल गए आप? उन्होंने कहा अब हरियाणा का छोरा भी जो है कश्मीरी दुल्हन लेकर आ सकेगा। अरे तुम्हारी वहां की बहन बेटियों पर नजर है? इतना गंदा सोचते हैं आपके लोग। आप लोग हरियाणा का माहौल खराब कर रहे हैं। आप बताइए, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी 10 साल लगातार मुख्यमंत्री रहे, उस समय कितने दंगे हुए हरियाणा के अंदर? कौन सा भाईचारा खराब हुआ? आपके राज में रोजाना कोई ऐसा दिन नहीं है कि कभी गुड़गांव को लेकर, कभी मेवात को लेकर, कभी कहीं को लेकर किसी न किसी जिले से इस तरह की खबरें आती हैं। अब आप कह रहे हैं कि भाई ये बच्चे नादान हैं जिन्होंने हमला किया। भाई कांग्रेस पार्टी भी मानती है नादान है। क्यों नादान है? क्योंकि असली साजिश करता तो भाजपा है। इस तरह के हमले करवाने वाली, बच्चों का दिमाग खराब करने वाली, सोशल मीडिया के द्वारा, अपनी आईटी सेल के द्वारा हिंदुओं के दिमाग में जहर घोलने वाली, मुसलमानों के दिमाग में जहर घोलने वाली, तो ये सारा किया धराया तो बीजेपी गवर्नमेंट का है। कांग्रेस का इससे क्या लेना देना है? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी सारे घटनाक्रम पर नजर रखे हुए हैं। वहां का भाईचारा कैसे बना रहे, इस बात को लेकर कांग्रेस द्वारा प्रयास शुरू कर दिए गए। हमारे नेता शीघ्र ही वहां का दौरा भी करेंगे। निश्चित तौर पर हम गांव के असदुद्दीन ओवैसी ने आज एक बात हिंदुओं की, वो लोग हिंदुओं के नाम को लेकर राजनीति कर रहे हैं, कुछ लोग मुसलमानों के नाम को लेकर राजनीति कर रहे हैं और पिस दोनों ही रहे हैं।
शबनम जी, भाजपा प्रवक्ता ने भाजपा की असलियत बता दी है। इनकी नजरों में मुसलमान आदमी नहीं है, इंसान नहीं है, और इन लोगों को इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है, जीने का कोई अधिकार नहीं है। अगर कोई न्याय की बात करेगा, अगर कोई इंसाफ की बात करेगा, तो ये उस पार्टी पर भी आरोप लगा देंगे कि भैया ये तो मुस्लिम परस्त पार्टी है। तो वही काम भाजपा प्रवक्ता ने किया कि भी कांग्रेस तो मुस्लिम परस्त है। अगर हमने इस मामले में ये कह दिया कि भी इस मामले की मुख्य साजिशकर्ता कौन है, भाजपा है। क्यों? क्योंकि इस देश को बांटने का काम कौन कर रहा है? भाजपा कर रही है। इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कौन कर रहा है? भाजपा कर रही है, भाजपा के प्रवक्ता कर रहे हैं। गोली मारो व्यक्ति विशेष, जाति विशेष के लोगों के लिए, किसने कहा था? किसने कहा था कि भी बुरके के अंदर ही आतंकवादी होते हैं? किसने कहा था कि भाई हर आतंकी ही मुसलमान क्यों होता है? ठीक है, तो भाई जब मुसलमान ही सारी बीमारियों की जड़ है इस देश में, तो भाई आप भाजपा से क्या उम्मीद करते हैं? हम तो इंसानियत की बात कर रहे हैं, इंसानों की बात कर रहे हैं। हमने तो कभी जातिवाद की बात नहीं की। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी सही कहते हैं, वो मेरे से कहते हैं कि विजय भाई, हकीकत ये है कि आज हरियाणा सरकार हर मोर्चे पर फेल है, लेकिन जब इन्हें लगेगा कि भाई ये जनता द्वारा नकारे जाने का समय आ गया है, तो ये लोग कुछ ना कुछ ऐसा ड्रामा कराएंगे, हिंदू मुस्लिम को लड़वाएंगे, कुछ ना कुछ कराएंगे, सामाजिक भाईचारे को खत्म करेंगे। और उसी कड़ी में भाजपा प्रवक्ता ने हम पर आरोप लगाई दिया कि भाई हम तो मुस्लिम परस्त हैं। न्याय की बात करना, इसका मतलब तो मैं ये कहूं कि भाई मस्जिद के अंदर जो मुसलमान नमाज अदा कर रहे थे, उन सबके सर कलम कर दिए जाने चाहिए थे। तब ये मानेंगे कि भाई हम हिंदू परस्त हैं या हम न्याय की बात कर रहे हैं, हम सही बात कर रहे हैं। कहां जाकर खड़ा कर दिया इन्होंने देश की राजनीति को? भूपेंद्र भाई, कम से कम सत्ता के चक्कर में इतना तो मत गिरिए। हरियाणा में आपकी सरकार है जो कि ठगबंधन। डॉक्टर एच.एस. रावत साहब, क्रिया की प्रतिक्रिया ये चाहिए कि अगर कोई भी व्यक्ति क्राइम करता है, किसी भी मजहब से हो, कुछ भी हो, तो उसके खिलाफ कानून अपना काम पूरी ईमानदारी और बढ़िया तरह से करे। लेकिन यहाँ तो भाजपा के लोग पहले ही क्लीन चिट दे रहे हैं, निर्दोष बच्चे थे, सारी चीजें। भाई जो मुझे लगता है कि खुद मुसलमानों ने अपने आप को पीटा है, अपने ऊपर हमला किया है और हिंदुओं के ऊपर आरोप लगा दिया है। शायद भाजपा प्रवक्ता यही कहना चाह रहे हैं। दूसरी बात, चाहे रामनवमी पर पथराव की बात हो, चाहे दिल्ली में दंगों की बात हो, हमने हर मौके पर इन दंगों की भी निंदा की है। हमने सामाजिक भाईचारे को बनाए रखने की बात कही है, हमने देश की आपसी एकता अखंडता को बनाए रखने की बात की है। इस देश की एकता अखंडता के लिए हमारे कई नेताओं ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी। आज हमारे ऊपर इस तरह के इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि हम मुस्लिम परस्त हैं। अरे भैया, हम इंसानियत परस्त हैं, हम इंसान परस्त हैं। और कहीं ना कहीं भाजपा के लोग ये भूल चुके हैं कि इस देश को आजादी सभी की सामूहिक संघर्ष के कारण मिली थी। उसमें हिंदू भी शामिल थे, उसमें मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी। हम इसी भाईचारे के कारण जिंदा हैं। आज ये जो देश जिंदा है, इस देश ने जो तरक्की की है, आज भी जो तरक्की के रास्ते पर बढ़ रहा है, केवल इसी के कारण है। वरना भाजपा के मुताबिक आज इस देश को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यहाँ मुसलमानों को कोई रहने का हक नहीं, सिखों को रहने का हक नहीं, ईसाइयों को रहने का हक नहीं। और जिन्हें ये हिंदू कहते हैं, उनमें भी इन्होंने जातिवाद का इतना जहर घोल रखा है कि भाई ये ब्राह्मण है, ये बनिया है, ये फला जाति का, ये फला जाति का है। उनके लिए कानून तक बदल डालते हैं आपस में समाज को बांटने के लिए। आज जातिवाद के आधार पर ये छूट देने की बात करते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। क्रिया की प्रतिक्रिया एक क्रिमिनल के खिलाफ कानून के एक्शन के तौर पर होनी चाहिए, ना कि जनता को आपस में भिड़वाने वाली बात होनी चाहिए। हम इस घटना की निंदा करते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और हम पूरे प्रदेश के लोगों से अपील करते हैं भाजपा की चाल में ना आए। और जहां तक इन्होंने जिक्र किया था मेवात का, हमारे समय में हमने गोकशी पर रोक लगा दी थी। हमारे समय में मेवात के अंदर क्राइम का जो गढ़ बन चुका था उससे पहले की सरकारों के राज में, उस पर रोक लगाने का काम हमारी सरकार ने किया, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने किया। निश्चित तौर पर आने वाले समय में जब भी हमें मौका मिलेगा, हम इस भाईचारे को बेहतर ढंग से और इस इंसानियत को, प्रदेश की इंसानियत को जिंदा रखेंगे।